क्वेश्चन क्या है बोलिए? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिमेट्रिकल आई सेक्शन अबाउट x and y axis passing through its centroid। तो हमें सिमेट्रिकल सेक्शन दे दिया गया है। किसके सिमेट्री है ये? कौन से एक्सिस के सिमेट्री है? x एक्सिस एंड y एक्सिस। कौन सा सेक्शन दिया गया है? आई सेक्शन दिया गया। फाइंड क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये जो सिमेट्रिकल सेक्शन है तो हमें x a1 y1 a2 y2 निकालने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिमेट्री है। तो हम लोग डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकाल सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले क्या करेंगे? फिगर देखेंगे, है ना। ये आपका ग्लोबल एक्सिस हो गया y है ना, जो आपको फिगर को दो बराबर हिस्सा में आपका तकसीम करता है ना, डिवाइड करता है। और ये आपका क्या हो गया? ग्लोबल एक्स एक्सिस, है ना। और ये जो है आपका फिगर 1 का, फिगर 1 जो है इसका क्या है? आपका सेंट्रॉइड x1 रहेगा, है ना। इसका आधा कितना रहेगा बोलिए? हाँ, आधा हो जाएगा। इसका दूरी है ना 20 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 10 mm, है ना। और यहाँ भी देखिए इसका x2 क्या होगा? इसी पर लाई करेगा, ग्लोबल एक्सिस x एक्सिस पर लाई करेगा। यस और नो? यस। और x3 कहाँ लाई करेगा? समवेयर मिडिल, है ना। ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो नो एक्सिस पर करेंगे, x एक्सिस पर भी करेंगे, y एक्सिस पर भी करेंगे। निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस देखेंगे, अबाउट x एक्सिस क्या हो जाएगा बोलिए? क्या है फार्मूला? पहले तो हम पूरा कंसीडर करेंगे। i x1 नजर आ रहा है? i x2 प्लस i x3। ये बताइए हमें, ये फिगर 3 एंड फिगर 1 सेम है? अगर हम एक कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे का भी निकल जाएगा। यस यस। फिर भी हम लोग निकाल के देखेंगे, है ना, सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे। पहले किसका निकालेंगे बोलिए? आई x1 यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, लोकल एक्सिस, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए? क्या फार्मूला है? Ig1 प्लस a1 h1 का स्क्वायर, a1 h1 का स्क्वायर। तो फिगर हम लोग नीचे वाला माने हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए? हमें क्या फाइंड करना होगा? b d क्यूब बाय 12 प्लस एरिया कितना हो जाएगा बोलिए? ये भी 150 है, ऊपर वाला 150 है, तो ये भी क्या है आपका 150 डायमेंशन। यस। क्या हो जाएगा? 150 इंटू कितना है देव? 20 इंटू h1 क्या हो जाएगा बोलिए? कितना का बोलिए? 100। हाँ करेक्ट है। देखो पैरेलल एक्सिस क्यों यूज कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम? क्योंकि ये जो लोकल एक्सिस x1 है ये इसके पैरेलल है ग्लोबल एक्सिस के। यस, है ना। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा बोलिए? कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस? ये h1 हो गया ना ये। ठीक है, ये कितना हो गया? 140 का कितना हो जाएगा? या डायरेक्ट बोलिए, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। टोटल बोलिए रिजल्ट कितना आ रहा है? 58.9 इंटू 10⁻⁶। यस, सबका आया? यस सर। कैलकुलेट कीजिए। 58.9 इंटू 10⁻⁶ mm⁴ ये हो गया आपका ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर 1 का, है ना। रेक्टेंगल 1 का हो गया। अब क्या निकालेंगे बोलिए? Ix(x)2 क्या हो जाएगा बोलिए? Ig2 प्लस A2 H2 स्क्वायर। ये देखिए ये एक्सिस x2 और x एक पर ही लाई कर रहा है सेंट्रॉइड। यस सर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा? नहीं होगा। देखते हैं कैसे नहीं होगा।
है ना। Ig2 का क्या हो गया BD3/12 और H2 क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा बोलिए, A2 क्या हो जाएगा 260 260 और वेव का डायमेंशन छूट गया ना, वेव का डायमेंशन है 10 mm। कितना है 10 mm। ये जो डायमेंशन है कितना है 10 mm। क्या हो जाएगा इंटू 10 H2 क्या हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा 0 है ना, क्योंकि ये X2 इसी ग्लोबल एक्सिस पर ही लाई कर रहा है ना, कोई तो दूरी नहीं निकल रहा है, यस नो। यहाँ X1 से इसकी दूरी निकल रहा था H1 है ना, H3 भी निकल जाएगा यहाँ से यहाँ की दूरी, यस नो। लेकिन H2 निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये यही एक्सिस पर लाई कर रहा है X2, तो डिस्टेंस हुआ ही नहीं। वैसे भी जब पैरेलल ही नहीं हुआ है ना, इसी पर लाई कर गया, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी अप्लाई नहीं करेंगे है ना, तो यहाँ पर क्या होगा H2 आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यस। तो सिर्फ BD3/12 बचेगा। क्या है BD3/12, B क्या है आपका 10, D कितना है 260 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, कितना हो जाएगा बोलिए, कैलकुलेट कीजिए। हाँ 14.64, यस 14.64 into 10 to the power 6 into 10 to the power 6 मिलीमीटर टू द पावर 4 यूनिट है इसका, है ना। यहाँ तक क्लियर है, यस। आप क्या करेंगे बोलिए, अच्छा हमें मालूम है Ixx1 है ना इज इक्वल टू Ixx3, हम निकाल भी सकते हैं नहीं भी, फिर भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। यही वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फिर निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर निकाल देते हैं, Ixx3 क्या हो जाएगा Ig3 प्लस A3 H3 का स्क्वायर, यस नो, यस। क्या हो जाएगा BD3/12, ये 3 कितना हो जाएगा बोलिए 150 इंटू 20 20, यस। H3 कितना हो जाएगा, H3 कहाँ से कहाँ तक की दूरी होगी बोलिए, ये दूरी सेम होगा, ये कितना हो जाएगा H3, ऐसा नो, पहले समझना है। ये ग्लोबल एक्सिस से X3 की दूरी H3 है ना, ऐसा नो। H3 कितना हो जाएगा बोलिए, ये दूरी सेम, इसका आधा कितना हो जाएगा 130 प्लस 10 कितना हो जाएगा 140 सेमी, कितना हो जाएगा 140 सेमी, करेक्ट है, यस। यहाँ पर लिख देंगे कितना 140 का होल स्क्वायर, ठीक है। B क्या है आपका बोलिए 150, D कितना है 20 डिवाइडेड बाय 12, और ये कितना हो जाएगा 3000, हाँ ठीक है 3000 और इंटू 140, यस नो, यस सर, होल स्क्वायर, ठीक, कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा, हाँ सेम हो जाएगा ना, 58.9 है ना, इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। अब क्या करेंगे बोलिए, टोटल कंबाइन कर लेंगे, x1 आ गया, तीनों फिगर का आ गया है ना। यहाँ पर है क्या है आपका x3 और ये हो गया आपका Ixx3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Ixx कौन सा 1 बराबर है ना, यस। तो Ixx1 क्या हो जाएगा बोलिए, क्या हो जाएगा बोलिए, Ixx3 आ गया Ixx2 प्लस Ixx3, या 2 टाइम्स कर सकते हैं ना, इसी एक को भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बोलिए 2 टाइम्स Ixx1, यस और नो, प्लस Ixx3, कितना हो जाएगा बोलिए, अगर 2 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा 58.9 into 10 to the power 6 प्लस
ये वाला ना, हाँ आई एक्स 2 हो जाएगा ना, 2 है ना ये, हाँ ये क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 14.64 इंटू 10 टू द पावर 6, क्या आ जाएगा बोलिए टोटल 132.14 कितना आ जाएगा 132.44 132.44 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4, नोट कर लीजिए। अभी हमें क्या फाइंड करना है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y y एक्सिस। इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा है। अब क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y y एक्सिस। दूसरे पहले क्या करेंगे, I y y इज इक्वल टू I y y 1 and 2 and 3, क्या हो जाएगा बोलिए फॉर्मूले। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ऑल सेंट्रॉइड लाई इन दी y y एक्सिस, एक ही एक्सिस पर आपका ऑल सेंट्रॉइड लाई कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए, d क्या है आपका बोलिए, d1 है b1 है क्योंकि i1 है ना, d2 है b2 है, d3 एंड b3, d1 क्या हो जाएगा बोलिए हैं 20 इंटू बी कितना हो जाएगा, b 150 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, d2 क्या हो जाएगा, d2 क्या हो जाएगा, डेप्थ क्या हो जाएगा 260, b कितना हो जाएगा 10, ये है ना, ये 10 हो जाएगा ना, 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, d3 क्या हो जाएगा 20, b3 क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड क्यूब डिवाइडेड बाय 12, कितना आ जाएगा बोलिए आई वाई वाई कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11.27, हाँ 11.27 आएगा। हाँ 11.27 ही आएगा। क्या आएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y y एक्सिस 11.27 इंटू 10 टू द पावर कितना है 6 या 4 हैं 6 mm टू द पावर 4, ये आपका आंसर हो गया है ना, करेक्ट है, समझ में आया, बना लेंगे, नोट कर ले कैमरा घुमा दे, बना लीजिए।